तो सर्च इंजन क्या है वो पहले हम देखते हैं। सर्च इंजन क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ठीक है। एंड देन देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसे समझना तो पड़ेगा सर्च इंजन होता क्या है, ठीक है। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, आपको सर्च करने में मदद करता है। क्या सर्च करने में मदद करता है? वेबसाइट्स, है ना। अब आप बोलोगे कि वेबसाइट्स यानी मैं तो यहाँ पर डालता हूँ कॉफ़ी, कॉफ़ी डाला तो भी ये मुझे दिखा रहा है, तो ये क्या वेबसाइट है? तो आप अगर देखोगे कॉफ़ी के जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, वो सारे वेबसाइट्स के ही रिजल्ट है। विदाउट अ वेब पेज यहाँ कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, देख लो आप, ठीक है। ये जो है ये गूगल माई बिजनेस का पेज। सर्च इंजन जो है, जो गूगल एक सॉफ्टवेयर है जो सर्च इंजन का सॉफ्टवेयर है ना, मेन उसका प्रोडक्ट है सर्च इंजन। बाद में फिर एड एक्सचेंज, गूगल एड्स, एडसेंस, यूट्यूब, उसके बाकी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो हम देखेंगे हिस्ट्री कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बताऊंगा मैं आपको। तो ये बनाया किस लिए है? वेब पेजेस ढूंढने के लिए। वेब पेजेस कैसे बनते हैं हमने अभी तक वही देखा, एक सर्वर लिया, डोमेन लिया, या फिर इस सर्वर का आईपी एड्रेस होता है ऐसा 192.168 समथिंग समथिंग, ओके। और इस पे जो भी आप फाइल्स डालते हो वो इसके अंदर होती है। जैसे आपने डाला ई कॉम, और उसके अंदर आपने सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए, और वो जो प्रोडक्ट्स है वो आपको दिखाने हैं, मतलब किसी ने ढूंढा तो आना चाहिए, है ना। अब इमेजिन करो वो दिन जब सर्च इंजन ही नहीं था, तो लोग कैसे ढूंढते थे? मुझे पर्सनली आपको बताना पड़ता था कि अरे इस जगह पर जा, इस यूआरएल पे जा, इस आईपी एड्रेस पे जा, वहां पर मैंने रखा है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के डिटेल्स वहां पर मैंने रखे हैं, तू वहां पर जाके देख ले। तो द वर्ल्ड विदाउट सर्च इंजन कैसे एग्जिस्ट करता होगा? हमें मैनुअली यूआरएल देनी पड़ती थी। जब कुछ नहीं था, जैसे वाइट हैट जूनियर है, उसको क्या करना पड़ेगा? फिर उन्हें सबको यूआरएल भेजना पड़ेगा, लीफलेट्स ही बांटने पड़ेंगे रीजनली जाके, बिकॉज सर्च इंजन ही नहीं है। तो फिर एक उसके बाद एक 1990 में आई गेस, ठीक है, 1990 में एक आर्ची फॉर्म या आर्ची क्वेरी फॉर्म, ये एक क्या बोलते हैं, एक लाइब्रेरी टाइप बन गया, एक डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। आर्ची क्वेरी फॉर्म एक डायरेक्टरी बन गई। इट्स लाइक अ सर्च इंजन, मतलब पहला सर्च इंजन आप पकड़ सकते हो। एक्चुअली इस पे सर्च आप जाके ऐसे क्वेरी डाल के नहीं कर सकते थे। इसमें क्या था, बस इंडेक्स था। इंडेक्स मैंने दिखा था ना आपको, यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे इंडेक्स ऑफ मूवीज, अगर आपने ऐसा ढूंढा तो यहाँ पर आपको कुछ आईपी एड्रेस भी मिल जाएंगे, ओके। या फिर इंडेक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डालता हूँ, तो ये दिख रहा है, ये आईपी एड्रेस है ना। अब ये यूआरएल है, इसके अंदर जाओगे तो ओनली इंडेक्स मिलेगा आपको, और कुछ नहीं है। देखो, ये देखो, ओनली इंडेक्स है। कुछ है क्या यहाँ पर? कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ई बूस्ट के अंदर है क्या? उसका डिस्क्रिप्शन है क्या? नहीं है। टाइटल है क्या? नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपको जाके डाउनलोड कर करके देखना पड़ेगा। तो अब ऐसा, अगर आपको ऐसा लिस्ट पहले बनाता, काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है, ये देखो आर्ची क्वेरी फॉर्म, ये एक्चुअली वो डोमेन में भी नहीं होगा, फॉर अ प्रोजेक्ट बेसिस ये किसी ने बना के डाला है, ठीक है। या फिर मे बी ये हो सकता है ओरिजिनल डोमेन, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहां देखो डेटाबेस, एफटीपी, एग्जैक्ट, सर्च टाइप भी है, सब स्ट्रिंग, एग्जैक्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन। ये है फर्स्ट सर्च इंजन। यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या मेरी वेबसाइट आएगी? देखते हैं। अब यहाँ पर आप सोचो क्या क्या नहीं है। लोकल, आपका लोकेशन नहीं ट्रैक कर रहा है ये वेबसाइट लोकेशन वाइज आपको रिजल्ट नहीं दिखा सकता। उसके बाद यहाँ पर जो जो वेबसाइट इसके पास है, इसके सर्वर पे, इसके डायरेक्टरी में है, ठीक है, इंडेक्स्ड है, तो वही वो दिखाएगा। तो ऐसा एक लिस्ट आ जाएगा, ओके। अभी आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, या डेमो के लिए रखा है।
ओके, ये जो एग्जैक्ट मैच या कीवर्ड्स ओनली, लिंक ओनली, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको अभी, बस इसको समझ लो, आप हिस्ट्री देख रहे हैं हम। ओके, सो सर्च इंजन में ये सबसे पहले आएगा आर्ची क्वेरी फॉर्म। उसके बाद अब ये तो ओनली लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यानी उसने 1 2 3 4 5 6 ऐसा डाल दिया था, ठीक है, ये 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। जैसे आप पहले लाइब्रेरी में अगर मैं मेरे कॉलेज की बात करूँ तो एमजीएम में लाइब्रेरी में कार्ड्स रखे होते थे, और उस कार्ड्स में अल्फ़ाबेटिकली बुक्स के नाम्स होते थे। तो वो नाम अगर आप देखोगे और फिर बोलोगे कि ये बुक चाहिए, वो जाएगा उस वहाँ से बुक लेके आपको दे देगा, हैंड ओवर करेगा, आप जाके घूम के नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो मेरे टाइम में, अभी पता नहीं कैसा लाइब्रेरी वहाँ पर, तो ऐसा था, वो कार्ड था। तो कार्ड इंडेक्स है, बुक आपको बस नाम पता है, अंदर खोल के देखने के बाद समझेगा बुक के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये पहला वाला सर्च इंजन इस तरह से काम कर रहा था। फिर उसके बाद जो टिम बर्नर्स ली है, उसने एक वी लिब बना दिया, वी लिब मतलब वर्चुअल लाइब्रेरी बना दी उसने। ये भी उसी तरह से था, इंडेक्सिंग ही था ये, ठीक है। अब ये टेक्सास वाला नहीं, ये नहीं लगता मुझे। तो मैंने बताया था ना, जिसने फर्स्ट वेबसाइट बनाया था W3 कंसोर्टियम, www वाला, वो W3 स्कूल वाला, ठीक है, उसने बना दिया था। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग आए, इन्फोसीक आया, अलीवेब आया, उसके बाद एक नोन नाम है याहू, ठीक है, आपने याहू सुना होगा, ठीक है। तो याहू ने फिर सर्च इंजन थोड़ा सा अच्छा बनाया। अब इसमें, अब ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा था ना, इसमें कुछ माइनर चीज़ें हैं या टेक्निकल चीज़ें हैं जो डेवलप करते गए लोग। ओके, तो पहले इंडेक्स था, फिर थोड़ा थोड़ा मेटा इन्फो दिखाने लग गया। मेटा इन्फो यानी ये वाला इन्फो, ये जो है इन्फो, इसे मेटा इन्फो बोलते हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ठीक है, फालतू लाइब्रेरी दिखा के क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो दो उसके अंदर है क्या, है ना। सर्च क्वेरी पे रिजल्ट दिखाना तो तब चालू ही नहीं हुआ था, वो बस इंडेक्स दिखा रहा था आपको। तो वो बोल रहा था ये मेटा इन्फो। फिर याहू ने क्या किया, ठीक है, याहू का ओनर मे बी डेविड फिलो एंड जेरी यांग, इन्होंने किया। मैं यहाँ पर डाल ही देता हूँ, याहू फाउंडर। ओके, ये देखो, जेरी यांग, डेविड फिलो, इन्होंने, जितना मैं जानता हूँ, अब मैं ये पढ़ते नहीं बैठूंगा, आपको पढ़ना है बाद में पढ़ लो एग्जैक्टली क्या हुआ था, मुझे भी बताओ। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जिसमें वो कलेक्शन करेंगे, सारे यूआरएल्स का कलेक्शन करेंगे ऐसे, एंड उसका जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको, ये याहू पे भी दिखता है, ठीक है। अब याहू बिंग पे है, लेकिन ठीक है, याहू पे जाते हैं हम, यहाँ पर जो रिजल्ट आते हैं सेम गूगल जैसे ही आता है, लेकिन ये रिजल्ट जो आ रहे हैं अभी बिंग इंजन से आते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर नहीं आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है, लोकली ट्रैक नहीं कर रहा है प्रॉपरली। औरंगाबाद डालता हूँ, तो यहाँ देखो, ये मैं नीचे आ गया। उससे अच्छा है पंक डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरे स्टूडेंट का ही है, उसने उसका आ रहा है ऊपर, ठीक है। याहू पे रैंक करके फ़ायदा नहीं, हार्डली 2-3% लोग याहू पे जाते हैं आज। यहाँ पर याहू जो है उसने क्या किया, ये जो लिंक्स हैं, जैसे इंडेक्स कर रहे थे पहले वैसे इंडेक्स तो किया, प्लस ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स वो खुद उनके टीम डालने लग गई, ठीक है। इंडेक्स होगा, फिर वो टीम डालेगी उसका डिटेल्स, एंड देन यहाँ पर शो होगा याहू पे। ओके, तो फिर ये इस तरह से काम करने लग गया। वो भी उसके पैसे भी लेता होगा या कुछ उसका रेवेन्यू मॉडल होगा उसके पीछे, तो इंफॉर्मेशनल साइट्स या फिर कमर्शियल साइट्स डालने के वो पैसे लेता था, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे ही चलने लग गया। अब ये सब मैनमेड चल रहा था ना, खुद कर रहे थे ना लोग। फिर उसके बाद बॉट्स आ गए, है ना। बॉट्स क्या होते हैं बताता हूँ। बॉट्स या फिर इसे क्राउलर बोलते हैं, फॉर सर्च इंजन टर्म इसे क्राउलर बोलते हैं। क्राउलर यानी चिपकली होती है वो क्राउलर है, मकड़ी होती है वो क्राउलर है, ठीक है। स्पाइडर क्राउलर है, तो गूगल का जो क्राउलर है उसका नाम है स्पाइडर। ओके,
तो ये क्राउलर्स आ गए। तो पहला जो क्राउलर है ये सारे वेबसाइट लेने के लिए, अब ये मैनुअली करने से अच्छा है कि आप एक कोई सॉफ्टवेयर लगा दो जो खुद जा जा के ढूंढेगा कि वेबसाइट बनाए क्या नया, उठा के यहाँ पर डाल देगा। तो वेब क्राउलर्स आ गए, क्राउलर। ओके, अब ये टर्म दिखा रहा है, ये देखो webcrawler.com, ये ऐसा आ गया सर्च इंजन। अच्छा है, इसको आप डालो, यहाँ पर भी डाल के देखता हूँ क्या इसके पास है। यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, ये ऊपर एड्स दिख रहे हैं, ये एडी एडी, और नीचे ऐसे ऐड दिख रहे हैं एडी एडी। तो ये गूगल से भी ऐड ले रहा है और बिंग से भी ऐड ले रहा है। एनीवेज, तो इसे सर्च पार्टनर्स बोलते हैं। ये आपको गूगल एड्स में दिखेगा, इसे सर्च पार्टनर्स बोलते हैं, सर्च पार्टनर्स। ओके, बिकॉज इन डेवलपमेंट गूगल के साथ बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन भी आए ना, गूगल से पहले भी आए ना लोग, तो वो सब यहाँ पर है। तो अभी ये सर्च इंजन जो है फिर धीरे धीरे याहू ने क्या किया, डिस्क्रिप्शन एंड ये डालना चालू कर दिया। फिर इन 1996 आई गेस, बैकरब, गूगल्स ओरिजिनल नेम, ठीक है। सो गूगल ने बैकरब नाम से लॉन्च यानी उसने बनाया है, डेवलप किया। अब ये जो है ये बैकरब फोकस करता था, अब तक क्या क्या हुआ था, इंडेक्सिंग हो गई वेबसाइट्स की, फिर उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन डालना चालू हो गया, फिर क्वेरी किसी ने सर्च किया, जैसे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, किसी ने क्वेरी ढूंढा तो फिर वो रिलेवेंट रिजल्ट्स हायरार्किकल या फिर रैंकिंग वाइज दिखाने लग गया। फिर इसने जो फोकस किया ना बैकरब ने, वो बैक लिंक्स पे था। बैक लिंक्स क्या होती है, अब बैक लिंक्स हम एक्चुअली ऑफ पेज एसईओ में सीखते हैं। हम एसईओ में दो पार्ट सीखेंगे, ऑन पेज ऑफ पेज। ऑफ पेज में बैकलिंक्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो बैकलिंक्स क्या होती है, एक रियल टाइम एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे मैं आपको बहुत बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास कोर्स लगाओ, है ना, मेरे पास आप डेमो के लिए आ गए, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। आप मेरा तो सुनोगे, ठीक है, लेकिन क्या मेरा प्रवचन सुन के आप मानोगे? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं बाहर भी पूछता हूँ ना, किसी से रेफरेंस लेता हूँ ना, या फिर बाहर के लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में, वो पहले देखोगे ना। आप अमेजोन पे प्रोडक्ट लेने गए तो नीचे जाके फोटो देखोगे ना, रिव्यूज देखोगे ना, लोग क्या बोल रहे हैं। तो मैं खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ, वो हो गया ऑन पेज, और अगर आप बाहर से मेरे बारे में सुन रहे हो, वो हो गया ऑफ पेज। उसी तरह यहाँ पर वेबसाइट पे जो आप खुद लिखते हो, ये जो खुद लिखते हो या खुद जो एसईओ करते हो, इसे हम बोलते हैं ऑन पेज, ठीक है। और जो दूसरे लोग, मतलब xyz.com ने मुझे मेरे बारे में कुछ लिखा या फिर मेरा यूआरएल मेंशन किया, इसे बोलते हैं ऑफ पेज या फिर बैकलिंक बोलते हैं इसे, ठीक है, बैकलिंक। तो ये बैकलिंक पे ये फोकस करता था बैकरब, ओके। तो इससे क्या चेंज हुआ, इससे ऑथोरिटी जो थी, एक वेबसाइट की ऑथोरिटी होती है, मतलब इंजीनियर्स एकेडमी का बहुत नाम सुन रहे हो ना आप बाहर, तो बोलोगे नहीं नहीं ये यार थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ है, ठीक है। तो ये ऑथोरिटी जो है वो बिल्ड होने लग गई वेबसाइट की, उस पर फोकस करने लग गए वो। नॉट ओनली कि क्वेरी डाला तो फिर कीवर्ड लोग भर भर के हो रहे थे, जैसे आशीष ने उस दिन मुझे वेबसाइट बताया था, उस पर ओनली कीवर्ड्स थे। अब वो कीवर्ड से जो रैंकिंग का चक्कर था ना, वो यहाँ ख़त्म हो गया। जैसे हमने बिंग पे देखा, याहू पे देखा, मेरा रिजल्ट बहुत नीचे आ रहा था, बाकी लोगों का ऊपर आ रहा था, बिकॉज मैं ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं करता उस पर, इसीलिए। अब फिर ये सब चीज़ें चेंज होने लग गई। तो जिसने काम किया है, अगर वही एक्सपर्टीज़ आपको दे रहा है तो चलता है। तो ये जो दोनों लोग हैं, इन्होंने खुद गूगल डेवलप किया एंड देन 1998 में गूगल लॉन्च कर दिया। सेम ईयर MSN ने भी लॉन्च किया। MSN किसका है पता है आपको? ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट पे अगर कोई होंगे या फिर विंडोज़ उस टाइम पे कोई यूज़ करता होगा तो आपको MSN मैसेंजर, MSN का ये जो
इंटरनेट एक्सप्लोरर था उस पर MSN होगा डिफ़ॉल्ट में, MSN सर्च उसने लॉन्च किया था उसी टाइम पे। ओके, तो दोनों ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है। मैं भी पहले MSN आया होगा फिर गूगल आया होगा, ऐसा कुछ है। उसके बाद फिर गूगल ने धीरे धीरे इसी सर्च इंजन को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद गूगल ने एक अपडेट्स लाए, जैसे फिर उसके कुछ शॉर्ट अपडेट से बड़ा अगर बोलोगे तो फिर पांडा एल्गोरिदम आया, है ना। उसके बाद फिर पेंगुइन एल्गोरिदम आया, उसके बाद हमिंग बर्ड आया। 2013 तक जब मैंने SEO स्टार्ट किया था 2014 के आसपास, 14 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा, तो 2014 में हमिंग बर्ड एल्गोरिदम था, ठीक है। हमिंग बर्ड एल्गोरिदम आज भी मुझे लगता है, ये सारे जो एल्गोरिदम आज तक आए ना, तो आप यहाँ ढूंढ सकते हो गूगल पांडा, या फिर आप सीधा इसका हायरार्की देखना चाहते हो तो गूगल एल्गोरिदम हिस्ट्री, तो एक मॉज ने सारी हिस्ट्री डाली हुई है, ये देखो गूगल एल्गोरिदम हिस्ट्री 2020 का भी डाला है, 15 अगस्त तक वो अपडेट करता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे नीचे जाता हूँ, 2000 पहले टूल बार लॉन्च हुआ था 2000 में, ठीक है। मतलब सर्च के लिए उसने, यहाँ पर ब्राउजर पे होता है ना टूल बार, आप यहाँ देखते हो अमेजोन पे होता है वैसे टूल बार लॉन्च किया था। इसके बाद फिर एक अपडेट सारे हैं इसमें, ओके। एल्गोरिदम क्या होता है, अगर जो नहीं है बैकग्राउंड से कोडिंग के, तो एल्गोरिदम यानी स्टेप्स लिखी होती है, ये फ्लो चार्ट है, इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट होता है, ये फ्लो चार्ट हर जगह होता है, प्रोडक्शन में होता है हर जगह, लेकिन कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है उन्हें ये पता नहीं होगा फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट यानी स्टार्ट कैसे होगा, एंड कहाँ से होगा। ये ट्रायंगल जो है, ये शेप है, इससे कंडीशन बोलते हैं, अगर यस हुआ तो कहाँ, नहीं हुआ तो कहाँ, ये होता है फ्लो चार्ट। उसी तरह से होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम यानी आप प्रोसेस लिखी होती है उसमें, कैसे कैसे बनेगा। अब एल्गोरिदम समझने के लिए जो लिखा है एल्गोरिदम, वो साइंटिफिक मैथ्स में लिखा होता है, पेज रैंक का अर्ली पेपर, यानी पेज रैंक एक उसका एल्गोरिदम है, फर्स्ट एल्गोरिदम है, पकड़ लो उसका ये कोड है, साइंटिफिक मैथ से उन्होंने लिखा है, ठीक है, समेशन ऑफ, और इस तरह से उसने लिखा है। अब इसके अराउंड कोड करके ये सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है। आपने द सोशल नेटवर्क मूवी देखा होगा, तो उसमें मार्क जकरबर्ग का वो मूवी है, ठीक है, द सोशल नेटवर्क, मस्त मूवी है, देखो, ठीक है। तो द सोशल नेटवर्क में वो उसका ब्रेकअप होता है, गुस्से में आता है घर में हॉस्टल पे, और उसके दोस्त को बोलता है तेरा जो एल्गोरिदम था कि लड़कियों का दिखने में कैसे दिखती है, उनका कुछ उसने एल्गोरिदम ऐसे ही बनाया था, तो वो बता। तो उन्होंने वो निकाल के फेस मैश ऐसा एक बना दिया था उसने वेबसाइट, रात में ही, ठीक है। तो रातों रात वो पॉपुलर हो गया था। उसने हैक किया हॉस्टल का डेटा, वहाँ से फ़ोटो निकाले लड़कियों के, और फिर वो मैच वाला निकाला, तो गेम जैसा खेल के बहुत पॉपुलर हो गया था वो। तो वो भी एल्गोरिदम है, वैसे एल्गोरिदम से ये कोड किया था, ओके। अब ये जो कोड है, इसके बेसिस पे वो सर्च इंजन बन गया, ठीक है। वैसे फिर धीरे धीरे सारे अपडेट्स यहाँ पर उसने बनाए। अब ये एल्गोरिदम है, तो अगर आप इंस्टीट्यूट देखोगे कुछ जो बोलते हैं कि हाँ हम डिग्री प्रोग्राम करते हैं जिसमें एसईओ के सारे आपको एल्गोरिदम सीखेंगे हम, सारे एल्गोरिदम्स अगर आपके हाथ में है तो आप भी गूगल बना लो ना, तो आपको गूगल उसका एल्गोरिदम नहीं बताएगा, जो खुद जिन्होंने बनाया है उन्हीं को पता है। और ये बहुत अपडेट्स आए उसमें, आपको नहीं पता ये एग्जैक्टली कैसे और कितना डेवलप हुआ, ठीक है। इवन इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी जो अपडेट हुआ है ना नया, वो क्रोमियम पे है, ठीक है। वो चाहता है कि नहीं यार, ये क्रोम जो ब्राउज़र है ना गूगल का, ये बेटर है, ये ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो हम भी क्रोमियम पे चले जाएंगे, ठीक है। विंडोज़ फ़ोन बंद हो गए, वो भी एंड्रॉयड बना रहे हैं, ठीक है। ब्लैकबेरी का ओएस बंद हो गया, वो भी ये बना रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल के सिस्टम या फिर उसके कनेक्टेड डिवाइसेस कर सकते हैं जो बाकी नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो एल्गोरिदम है ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। ये आपको बस समझना है इससे होता क्या है, इससे रिटर्न क्या मिलेंगे आपको।
तो जैसे फिर उसने एक एक अपडेट्स निकाल के आया, जैसे पेज रैंक की बात करते हैं, आप यहाँ पर अगर डालोगे पेज रैंक अल्गोरिदम, ठीक है, पेज रैंक यानी लैरी पेज पे नाम दिया था वो, ठीक है, लैरी पेज के नाम से ये एल्गोरिदम था। ये देखो पेज रैंक विकिपीडिया पे ही है। ये एल्गोरिदम बन गया, ठीक है। फिर से सीक्वेंस बताता हूँ। फिर हमने पहले क्या देखा, जो पहले इंडेक्स करते थे लोग ओनली, ठीक है, इंडेक्सिंग वर्ड पकड़ लो, यहीं से आया है। पहले पहले क्या करते थे, ओनली इंडेक्स मिलता था आपको पेज का, यूआरएल्स का, ये वेबसाइट है, जाके देख ले, तुझे अंदर क्या देखना है वो, ठीक है। फिर क्वेरी आ गया, है ना, क्वेरी किसी ने ढूंढा तो आना चालू हो गया। फिर क्राउलिंग आ गया, ओके। सो इंडेक्सिंग, क्राउलिंग, क्वेरीज या कीवर्ड्स, ये वर्ड्स ऐसे 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 आना चालू हो गया हिस्ट्री में, जो सर्च इंजन की हिस्ट्री हम देख रहे हैं। फिर इन्होंने बैकलिंक्स लेके आया गूगल ने, ठीक है, बैकलिंक्स, बैकरब लेके आए। सो बैकलिंक वाला कॉन्सेप्ट आ गया। फिर वो फॉलो नो फॉलो फलाना फलाना रिलेटेड टू बैकलिंक्स जो है, सारी चीज़ें आ गई। फिर ये अल्गोरिदम्स डेवलप करने लग गया गूगल, ओके, अपडेट करने लग गया उसको, एक एक चीज़ें और अपग्रेड 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 होके फिर आज जो गूगल हम यूज़ कर रहे हैं वो इतना बढ़िया है, ठीक है। तो ये जो पेज रैंक है, पेज रैंक का अल्गोरिदम सिंपल, मैं आपको बस समझाने के लिए बताता हूँ ये कैसे काम करता था। ये अल्गोरिदम जो बनाया था उन्होंने, मयूरी को इसने रेफ़र किया, इसका हो गया 2, ठीक है, इसका हो गया पेज रैंक 2। एंड रोहित ने इसे रेफ़र किया, इसका हो गया, और रोहित ने इसे भी रेफ़र किया, मतलब आशीष का भी ब्लॉग मैंने लिंक डाला और कुलदीप का भी ब्लॉग का लिंक डाला, तो मेरा आधा पेज रैंक इसको चला गया, आधा पेज रैंक इसको चला गया। सो 1.5 1.5। अब मयूरी ने कुलदीप को रेफ़र किया है, ठीक है, ये रेसिपी लिखती है, कुलदीप अगर डाइट वाला रेसिपी लिखता है तो इसने रेफ़र किया, तो यहाँ पर अब इसके कितने हुए, 2 एंड ये 1.5, 3.5 हो गए इसके, ओके। अब जो है फर्स्ट कौन आएगा, जिसका पेज रैंक ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा, कुलदीप का आ गया फर्स्ट। फिर आएगा मयूरी का सेकंड, ठीक है, फर्स्ट कुलदीप, सेकंड मयूरी, थर्ड आएगा आशीष एंड फोर्थ आएगा रोहित। ये इस तरह से रैंकिंग उसने चालू करवा दिया। ये सिंपल एल्गोरिदम है, ओके। फिर क्या हुआ, ये इस तरह से उसने एल्गोरिदम बना के फिर ये रोल आउट हो गया। अब ये रोल आउट होने के बाद ऐसे और भी एल्गोरिदम अपडेट आने लग गए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, फिर पांडा आया, फिर हर एक का कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती गई। 2 मिनट, स्क्रीन दूसरा शेयर करता हूँ, ओके। तो हर एक चीज़ अपडेट होती गई। तो आपको वो मैंने जो बताया था गूगल एल्गोरिदम हिस्ट्री, मॉज पे जाके पूरा आपको अपडेट मिलेगा, कैसे 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 डेवलप हुआ।